स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एस्पिरेंट्स। सिनेमा ने इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। सिनेमा ने ना ही हमारे पहलू को दर्शाया है बट हमारी सोच पे भी बहुत हद तक इन्फ्लुएंस रखा है। रिसेंटली बहुत सारी मैस्कुलाइन मूवीज आ रही है, कबीर सिंह, पुष्पा, KGF एंड मेनी मोर। क्या इन मूवीज के अंदर हमें कमबैक दिखते हैं कि वो मैस्कुलाइन, डर्टी, डार्क शेडेड विलन्स जो पहले हुआ करते थे गब्बर सिंह के फॉर्म के अंदर, क्या वापस वैसे विलन्स आ रहे हैं, या फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो विलन्स की कैटेगरी है बॉलीवुड मूवीज के अंदर चेंज हुई है? सवाल ये उठता है कि इसको डिस्कस करना क्यों जरूरी है। बिकॉज जैसे कि मैंने बताया कि मूवीज हैव प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। उसके कारण होता यह है कि अगर मूवीज के अंदर विनर्स की रिप्रेजेंटेशंस चेंज हो रही है तो क्या हमें इंडिकेशन है कि समाज को रिफ्लेक्ट ज्यादा कर रही है मूवीज, या फिर क्या ये इंडिकेशन है कि आज हम वो गब्बर सिंह जैसे विलन्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं बिकॉज सोसाइटी में शायद ज्यादा इगैलिटेरियन वैल्यूज या फिर मेरिट ओरिएंटेड वैल्यूज ज्यादा है। चलिए इस 15 से 20 मिनट में डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से इंडियन बॉलीवुड मूवीज के अंदर विलन्स की रूपरेखा बदली है, किस तरीके और क्या कारण है इनके बदलने के। क्या कैपिटलिज्म या नियो लिबरल आइडियोलॉजीज के कारण ये चेंज हुआ, क्या राइजिंग ऑफ मिडिल क्लास के कारण ये चेंज हुआ, और ये चेंज एट द एंड क्या दर्शाता है कि किस बेसिस पे क्या इंडिकेशंस मिलते हैं हमें इस चेंज से। अगर हम देखें लाइफ के अंदर that nothing exists in the forms of black and white, rather than there are always the shades of gray present. The movies have not only showed us the reality but many times the movies greatly are influenced by the social realities present in the societies. वो जमाना खत्म हो चुका है जहां पे बैड मैन ऑलवेज बैड कैरेक्टर माना जाता था, लेकिन आज उस जमाने के अंदर है जहां पे हमारे लाइफ के अंदर न तो हमेशा हम गुड होते हैं न हमेशा बैड होते हैं, एज एवरीबडी इज लिविंग द लाइफ ऑफ हीरो एंड विलन एट द सेम टाइम। इट इज ओनली द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, सिर्फ नजरियों का फेर है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जस्ट ए स्मॉल मैसेज। 27th of Feb we are starting our sociology batch 4. Here we will not only cover in depth and in detail the entire syllabus of sociology, but our emphasis would be majorly on developing the sociological abilities among the students so that once the course is over, they should not be largely feeling helpless in order to understand the current issues from a sociological perspectives. Notes, coverage, conceptual clarities, mentorship, answer writing, almost every aspect is included here at the fees, which many times if you go to the market in the offline segments, you would see that even in these fees you will not even get a crash course or a test series as far as the discipline of sociology is concerned. So if you are seriously interested in understanding sociology, preparing for 2024, then you should definitely be in this batch. And क्योंकि एक मूवीज के ऊपर डिस्कशन है तो मैं एक दावा जरूर करना चाहूंगा कि जो मैं बोलता हूं मैं वो डेफिनेटली करता हूं। तो जो जो चीजें मैंने इधर बोली है, it would be a part and parcel of your syllabus. You can use the code DIVLIVE in order to get a better discount than the rate mentioned here. Let's see what has changed in Indian villains. पहले हम देखें कि villains का manifestations या फिर पिक्चराइजेशन किस तरीके से चेंज की गई है या हो चुकी है बॉलीवुड में। मोर एक्सप्लॉयटेटिव येट एंटरटेनिंग। जो पीछे एक फोटो है वही आपको बताती है, पद्मावत से मैंने ली है। अलाउद्दीन खिलजी का रोल प्ले करते हैं रणवीर सिंह। और हम देखते हैं कि इतना बड़ा सुल्तान एक नेगेटिव रोल में है यहाँ पे। किस तरीके से एक कॉमेडी साइड भी रखता है, एक ह्यूमन साइड भी रखता है, या फिर एक रोमियो साइड भी रखता है। The villains today are not just presented as ruthless people, rather than they do have an entertaining side of themselves. बहुत टाइम परेश रावल ने नेगेटिव रोल्स किए हैं लेकिन एक कॉमेडी के तरीके से किए हैं। प्रकाश राज जैसे विलन्स
जिन्होंने नेगेटिव रोल्स किए हैं उन्होंने बहुत एंटरटेन भी किया एट द सेम टाइम. So villain is not that serious type of guy which is present in the modern societies, in the modern Bollywood movies. Rather than it is a person who is just like a next our neighbor or a next door boy. You can say that. क्यों? इनका एंटरटेनमेंट साइड भी होता है, एक अच्छी तरीके से एंटरटेन भी करते हैं ये. विलन्स टू एंटी हीरो और सपोर्टिंग एक्टर. अगर आप फिल्म फेयर अवार्ड्स देखते हो या फॉलो करते हो तो उधर देखते हो कि एक कैटेगरी जो विलन्स की होती थी वो खत्म हो गई. रैदर देन वो नेगेटिव की जगह एक सपोर्टिंग एक्टर का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ. हालांकि पहले भी था लेकिन आज ये सपोर्टिंग एक्टर्स ज्यादातर नेगेटिव कैरेक्टर्स को दिया जाता है जिनका इक्वल सपोर्ट होता है इन ऑर्डर टू एंश्योर द सक्सेस ऑफ अ मूवी. इफ यू लुक इनटू द टॉलीवुड, प्रकाश राज हैज बीन वन ऑफ द सेलिब्रेटेड actors as far as in the negative roles are concerned, and many times getting the dates of Prakash Raj is much more difficult than getting the dates of Chiranjeevi or the other stardoms or stars of the Tollywood as well. So villain से एक नेगेटिव कैरेक्टर में है. तो ये अगर दृश्यम पिक्चर देखते हो तो आपको पता नहीं चलता है कि रियलिटी में विलन कौन है. सिर्फ नजरियों का फेर है यहाँ पे. कभी विलन ये लगते हैं, कभी विलन ये लगती है. So this is what a change has been. Next, the classical Bollywood villains had no emotions. करण अर्जुन के मूवी में अमरीश पुरी के कोई इमोशंस नहीं थे. कोयला मूवी में अमरीश पुरी का कोई इमोशन नहीं था, या फिर फॉर दैट मैटर गब्बर के कोई इमोशंस नहीं थे. यहां तक कि इतना खौफ था कि गब्बर की कहानियां सुन सुन के शायद बच्चे सो जाते थे. लेकिन आज के टाइम में मुन्ना भैया जैसे नेगेटिव रोल्स भी प्ले करते हैं. अगेन नेगेटिव और पॉजिटिव डिपेंड करता है किस नजरिए से देखते हैं, लेकिन अगर एक तरीके से देखें इनका इमोशनल साइड भी होता है. दैट दे आर वेरी मच फुल फिल्ड विद द इमोशंस जो एक नॉर्मली एक्टर में होता है जो मूवी को लीड कर रहा होता है. साथ ही साथ में लस्ट से कंप्लीटली डोमिनेटेड विलन्स, लस्ट से कंप्लीटली डोमिनेटेड विलन्स आज एक गोल ओरिएंटेड विलन्स बन गए हैं. जैसे फॉर एग्जांपल पुष्पा मूवी अगर आपने देखी है तो अल्लू अर्जुन ने वो रोल प्ले किया जहां पे जो नेगेटिव कैरेक्टर है बड़ा गोल ओरिएंटेड होता है. ही इज नॉट इनटू वुमेन्स, ड्रग्स, अल्कोहल्स, rather than he is moreover into his goal which he is so passionately following. तो लस्ट वाले विलन्स आज कम हो गए हैं, rather than आज एक गोल ओरिएंटेड विलन ज्यादा है. जो विलन्स पहले कहीं ना कहीं एक सेक्सुअल हरासमेंट्स और इन सारी चीजों की तरफ ज्यादा टिल्टेड थे, दीज पीपल आर मोर टुडे हैविंग ए रेस्पेक्ट towards the women's, but they have their specific goals just like achieving a better positions in the societies but through a different means. क्या इतनी जो चेंजेस आई है, क्यों चेंजेस आई है? देखने में शायद लगेगा कि हम ये डिस्कशन ही क्यों कर रहे हैं, कि ये विलन्स का डिस्कशन क्या इंपॉर्टेंस रखता है. अगर हम इन चेंज को समझे तो बहुत सारा डीप कनेक्शंस है जो हमारी सोसाइटी में पिछले 15 से 20 साल में हो रहा है. और ये चेंज के कारण ही ये शायद प्रेजेंटेशन जो बॉलीवुड का है चेंज हुआ. बिकॉज एट द एंड बॉलीवुड इज ए इंडस्ट्री और उस इंडस्ट्री का मेजर रोल है प्रॉफिट. और जब ये प्रॉफिट उनका मेजर रोल है तो किस तरीके से बॉलीवुड ने अपनी आप को मॉडिफाई किया इन ऑर्डर टू सूट द टेस्ट बर्ड्स ऑफ द पीपल हु आर कंज्यूमिंग दीज मूवीज इन द मल्टीप्लेक्सेस. आप और मैं जब घर पे बैठ के पायरेटेड वर्जन्स की चीजें देखते हैं तो शायद उनसे उतना फायदा नहीं हो रहा है बॉलीवुड को. उनको फायदा होता है वो जनता जो मल्टीप्लेक्स जाके या थिएटर्स जाके देखती है. तो क्या चीज ऐसी हुई जिससे ये चेंज आने लगा? अगर हिंदी मूवीज देखो तो हमारे एक रूह का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है. जितना हम भगवान को मानते हैं उतने ही हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है जहां पे एक्टर्स को ही भगवान मान लिया जाता है. दूध चढ़ाया जाता है, मालाएं चढ़ाई जाती है, मंदिर तक शायद बनवाए जाते हैं. लेकिन जैसे जैसे लिबरलाइजेशन आया, नियो लिबरल माइंडसेट्स डेवलप हुए तो एक मिडिल क्लास डोमिनेशन आने लगा. इनफैक्ट इंडिया की मिडिल क्लास इतनी स्ट्रांग है दैट एवरीबडी इज ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट और मेक यूज ऑफ दिस राइजिंग मिडिल क्लासेस, वेदर इट इज द बिजनेस कम्युनिटीज और फॉर दैट मैटर इट इज द बीइंग द बॉलीवुड एज वेल. इन सच सर्कमस्टेंसेस जो अब बॉलीवुड टारगेट करता है वो है मिडिल क्लास को. और मिडिल क्लास टुडे इज नॉट इंटरेस्टेड इन ए रिवेंज, नॉट इंटरेस्टेड इन वायलेंस, rather than they are more sophisticated in watching those movies which
are largely representing their realities, where the person is taking a different stand, is taking an out of box aspect and trying to work on that. सक्सेस और फेलियर्स की कहानी है मिडिल क्लास, एक स्ट्रगल की कहानी है मिडिल क्लास, और इसी के चलते शायद हमने पूरे के पूरे बॉलीवुड के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज देखा है. सो द वेरी लिबरल एटीट्यूड्स और द आइडियोलॉजीज डेवलप्ड इन द रिसेंट टाइम्स टू अ ग्रेटर एक्सटेंट हैज बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज और फॉर द चेंज ऑफ दिस प्रेजेंटेशन ऑफ विलन्स, एंड एट द सेम टाइम द चॉइस ऑफ द टॉपिक्स ऑफ बॉलीवुड. ओटीटी प्लेटफॉर्म्स एटलीस्ट कोविड के बाद में बड़े स्ट्रांग हो गए. कोविड के बाद में ओटीटी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जहां पे हमारा शायद एकमात्र एंटरटेनमेंट सोर्स था. जब आप पिक्चर करते हो तो पॉसिबिलिटी रहती है कि अगर बॉक्स ऑफिस पे वो पिक्चर फ्लॉप हो जाती है तो शायद आपकी इमेज, आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट होता है. बट द चांसेस ऑफ फेलियर्स एंड दैट इंपैक्ट ऑन द एटीट्यूड और ऑन द इमेज ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन इज वेरी लेस एट द लेवल ऑफ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स. तो जब नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम्स ऐसे ओटीटी आए तो कहीं ना कहीं एक एक्ट्रेस को भी लिबरेशन मिला कि वो बहुत सारे रोल्स को ट्राई कर सकते हैं. एंड बिकॉज ऑफ दिस वी सी बॉब विश्वास के अंदर अभिषेक बच्चन ने नेगेटिव रोल किया. वैसे ही हम देखते हैं कि मे बी अल्लू अर्जुन या फिर ऐसे बहुत सारी बड़ी बड़ी स्टार हस्तियां हैं जिन्होंने नेगेटिव रोल्स में अपनी कोशिश की, हाथ आजमाए, एंड दे हैव बिकम प्रीटी मच सक्सेसफुल. बिकॉज फेलियर के ज्यादा रिपरकशंस नहीं है बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स. वहीं पे अगर मूवी थिएटर में फेल होती है तो शायद आपकी क्रेडिबिलिटी बहुत हाई लेवल पे गिर जाती है. तो चेंज क्या है समझ में आई, चेंजेस क्यों हो रही है समझ में आई, लेकिन इस चेंज का इंपैक्ट क्या है, क्या दर्शाता है या क्या इंडिकेशन है ऑफ दिस पर्टिकुलर चेंजेस. अगर हम देखें, द चेंज इंडिकेट्स दैट हाउ the society has actually changed, because the writers, cinematographers, या फिर the people who are largely connected with these movies, they are also the part and parcel of the society. सोसाइटी में जब वो रियलिटी देखते हैं, रियलिटी से गुजरते हैं, वही रियलिटी वो अपनी कहानियों के अंदर प्रस्तुत करते हैं. तो कहीं ना कहीं द वेरी चेंज इन द नेचर ऑफ बॉलीवुड इज ऑल्सो रिफ्लेक्टिंग रियलिज्म, एज दे आर ट्राइंग टू प्रेजेंट द रियल पिक्चर, नॉट द रियल पिक्चर ऑफ द सोसाइटी. एट द सेम टाइम ये डिसअपियरेंस यहां से जो जा रहा है, बिसाइड इंडिकेटिंग द चेंज इन सोसाइटी, द वेरी डिसअपियरेंस और वेरी चेंज ऑफ विलन फ्रॉम एक्टर फ्रॉम विलन्स टू नेगेटिव रोल और सपोर्टिंग रोल ऑल्सो इंडिकेट्स कि कहीं ना कहीं शायद हमारा बॉलीवुड धीरे धीरे वो रेप माइंडेड या बैड कॉन्डक्ट या ड्रग एडिक्ट्स या फिर इन सारे एस्पेक्ट से, गन विल्डिंग कॉप्स से बाहर हो जाएगा. और चांसेस है कि जब मूवीज पे वायलेंस इस तरीके से कम होगा तो बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है कि शायद वायलेंट टेंडेंसीज भी खत्म हो. जापान के अंदर एक्सपेरिमेंट किया गया कि जैसे वायलेंस टीवी पे कम कर दिया गया, इट वाज फाउंड आउट दैट द वायलेंस also reduced on women, as the men now were not openly exposed to these violence, and this reduced the violent tendencies of husbands on their respective wives. तो कहीं ना कहीं जब ये violence और ऐसा bad mentality निकल जाएगा तो chances है कि कहीं ना कहीं society में और positive changes आ सकती है. तो this was a short and brief analysis as far as कि Bollywood किस तरीके से हम society के point of view से देख सकते हैं. देखने में लगेगा कि एक जनरल सा टॉपिक है, हाँ जनरल है, लेकिन यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है. बिकॉज 2011-12 प्रिसाइज ईयर मुझे नहीं याद आ रहा है, शायद 11 था जहां तक मुझे याद आ रहा है. 11 के अंदर ऐसे आया हुआ था, मीडिया रिप्रेजेंट्स द रियलिटी और रियलिटी, मीडिया इन्फ्लुएंसेस द रियलिटी और रियलिटी इन्फ्लुएंसेस द मीडिया, ये ऐसे आया हुआ है. तो इस तरीके से जब आप चीजें समझते हो तो शायद आपकी ग्रिप ऑन अ पर्टिकुलर डिसिप्लिन थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाती है. सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू मेक यू अंडरस्टैंड कि पढ़ने के तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन एक तरीका जो राइट पॉइंट ऑफ व्यू से आपका माइंडसेट डेवलप करे, आपको उस तरीके से सोचना है. जिस तरीके से मैंने ये पहलू आपको समझाए, अगर आपको इंटरेस्ट है, यू कैन ज्वाइन दिस बैच. एट द सेम टाइम, a very good news for those people who are preparing for 2025 civil services, trying to appear for 2025 examination of civil services. 2 years का फाउंडेशन कोर्स हमने ज्वाइन किया है जिसकी वैलिडिटी 3 years तक है.
1500 आवर्स प्लस यहाँ पे आपको लाइव लेक्चर्स की एक्सेस होगी, मेंटरशिप होगी, और साथ ही साथ में SIP 23, SIP 24 सक्सेस इन प्रीलिम जो हमारे प्रोग्राम है, लोकप्रिय प्रोग्राम, उनकी भी फ्री एक्सेस होगी इसके अंदर इंक्लूडेड एट द फीस ऑफ व्हाट दिस, विच इज डेफिनेटली almost less than 5% of the fees charged by the majority of the academies, and with the team of experts who really have a good experience as far as, and also the hold as far as civil services is concerned. So do use the code DIVLIVE in order to get not only the handsome discount but at the same time also seriously take an admission into this, because अगर 2025 के लिए आपको तैयारी करनी है तो right step और right direction important है, and this is time to take your first step. Thank you so much. I hope you enjoyed the session. God bless you all. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।